हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा आसर ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी मैं आपकी वीडियो सारी ला रहा था क्लास 10th की, लेकिन अभी कल ही अपडेट आया है, नया सीबीएसई का नया रूल आया है 10th 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि इसमें क्या रूल है, क्या कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। आपने देखा कोरोना की वजह से बहुत सारे नुकसान हुए, पेपर नहीं हो पाए, पिछले साल भी नहीं हो पाए थे, इस बार के भी पास कर दिया गया बच्चों को। तो सीबीएसई ने क्या किया, थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर दिया, जिससे कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर भविष्य में ऐसे कोई बीमारी आए या ऐसा कुछ चीज़ आए जिससे कि पेपर को रद्द करना पड़े, तो पूरी तरीके से पेपर रद्द ना हो सके। ठीक है, तो उसी को लेकर ये वीडियो है। आज मैं आपको समझाऊंगा क्या रूल है, इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट की गई है और कैसे क्या क्या चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, सीबीएसई ने कहा है 10th 12th का जो एग्ज़ाम है उसको 2 टर्म में कर दिया गया है। जैसे आप ग्रेजुएशन में जब जाएंगे आगे तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, तो उसी तरीके से आपका इसको 2 टर्म में बना दिया है। और 100% सिलेबस होता है आपका, 100% को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 50-50% आपका सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो एक 50% सिलेबस होगा वो आपका टर्म 1 में आएगा और एक 50% सिलेबस आपका वो टर्म 2 में आएगा। ठीक है, अभी सिलेबस क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है, वो भी आ जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, अब समझते हैं टर्म 1 क्या है और टर्म 2 क्या है। तो टर्म 1 देखो आपका जो है वो नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, 2021-22 का ये सेशन है नया अपना, उसमें ये चेंजेस हुए हैं। नवंबर दिसंबर में फर्स्ट आपका टर्म 1 पेपर होगा। ये टर्म 1 पेपर आपका 50% सिलेबस के साथ होगा और उसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब केवल टिक मार्क का क्वेश्चन होंगे और वो भी ओएमआर सीट पे होगा। ओएमआर सीट पता है, जिसमें गोला भरना होता है, 4 ऑप्शन रहेगा, मतलब टिक मार्क का जो होता था 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें जो सही होगा आपको उसको गोला करना है। ठीक है, तो ओएमआर शीट पे आपको फिल करना है, कोई लिखना नहीं है, कोई लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर नहीं होगा, केवल एमसीक्यू बेस्ड होगा। टाइमिंग इसमें आपकी 90 मिनट की होगी। और अगर स्कूल खुल गया आपका तो ये आप स्कूल पे जाके अपने सेंटर पे जाके पेपर इसका देंगे, और अगर नहीं खुलता है स्कूल तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन देंगे। ठीक है, अगर आप स्कूल जाते हो तो ऐसा नहीं कि स्कूल के टीचर आपके देंगे, एक्सटर्नल टीचर आएंगे सीबीएसई की तरफ से, वो भेजे गए होंगे और वो टीचर के रहते हुए आपका पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर स्कूल में हुआ, नहीं हुआ तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, जैसे बाकी क्लासों का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्म 1 का, आई होप समझ में आया होगा। टर्म 2 में देखिए, टर्म 2 आपका मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, ये भी 90 मिनट की टाइमिंग होगी इसमें भी पेपर में, और इसमें बचे हुए 50% सिलेबस आएंगे। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इसका जो 90 मार्क्स था ये एमसीक्यू बेस्ड था वो मार्कशीट पे, लेकिन ये वाले में आपका क्या होगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, बाकी जितनी चीज़ें सब कुछ आएंगे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो ये नहीं कि लीनियर होंगे, उसमें लीनियर के साथ साथ केस बेस भी होंगे। जैसे केस बेस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आगे समझाऊंगा केस बेस कैसे चलता है। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें टर्म 2 में आपका मार्च अप्रैल के सेशन में होगा, ये फाइनल पेपर होगा और ये भी 90 मिनट का ही होगा, इसमें 50% सिलेबस आपके आएंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और बाकी सारी चीज़ें होंगी, और ये भी तभी होगा जब अगर आपका स्कूल ओपन होता है। अगर आपका स्कूल ओपन होता है तो आपको सेंटर पे आपके या तो आपके स्कूल पे ही इसको कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, सब चीज़ सही है। लेकिन मान लीजिए अगर कोरोना आ गया और आप स्कूल नहीं जा पाते, तो यहाँ तो ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन हो गया तो क्या 90 का 90 मार्क्स हो जाएगा, नहीं। तो इसके लिए अभी हम आगे थोड़ा सा कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी कंडीशन आपको समझा रहा हूँ, कंडीशन से आपको सारा क्लियरफाई हो जाएगा। तो अब देखिए कंडीशन क्या होता है कि अगर क्लास 10th और 12th का एग्जाम आपका हुआ तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैसे डिवाइड होगा वो तो आपको पता चल गया। लेकिन मान लीजिए अगर फर्स्ट टर्म के समय नवंबर दिसंबर समय कोरोना का 3rd वेव आ जाए, तो सीबीएसई ने उसको भी देखते हुए तब ये सारी चीज़ें बनाई है। ठीक है, अगर मान लीजिए पेपर हमारा ऑफलाइन नहीं हो पाया, स्कूल या सेंटर पे नहीं हो पाया, तो पेपर क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो इसमें तो मज़े आ गए बच्चों के, घर पे बैठ के करना है पेपर, सारा छाप दोगे। तो सीबीएसई ने भी दिमाग लगा दिया कि अगर आप घर पे बैठ के करोगे तो जो आपका पेपर का वेटेज होगा, मार्क्स होगा, वो क्या होगा, कम हो जाएगा फर्स्ट टर्म में। ठीक है, अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो, ऑफलाइन हुआ तो 90 मिनट का रहेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन हुआ तो 90 मिनट का तब भी रहेगा, लेकिन जो उसका मार्क्स है वो वेटेज कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर पहले 100 नंबर का पेपर हो रहा है फर्स्ट टर्म ऑफलाइन, तो उसका जब मार्क्स जुड़ेगा तो वो 100 में से नहीं, हो सकते हैं 70 या 80 में से ही जुड़े। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेपर बच्चे ने ऑनलाइन दिया है, ऑनलाइन दिया मतलब अपने घर पे रह के दिया है, तो घर पे तो चीटिंग भी आसान से हो सकती है, इसीलिए सीबीएसई ने दिमाग लगाया। फिर क्या होगा कि वेटेज इसमें कम हो जाएगा, और मान लीजिए अगर सेकेंड टर्म में आपका पेपर हुआ है स्कूल में, तो सेकेंड टर्म की वहाँ पे वेटेज ज़्यादा हो जाएगी और फर्स्ट टर्म की कम। मतलब जैसे कुल मिला के 50 नंबर का आपका पहले वाला पेपर हुआ, 50 नंबर का बाद वाला पेपर हुआ,
तो जो इसमें से जोड़ा जाएगा दोनों का 50-50 बटा है, तो इसमें फर्स्ट टर्म का केवल 40 नंबर ही लिया जाएगा और सेकेंड टर्म हो सकता है 60 नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर सेकेंड टर्म स्कूल में होता है, अगर फर्स्ट टर्म आपका स्कूल में होता है, तब तो आपका पेपर 50 नंबर का होगा और आपको 50 में से कॉपी चेक होगी। लेकिन अगर ऑनलाइन होता है तब आपका जो पेपर है वो 40 नंबर का ही, मतलब होगा तो क्वेश्चन वही, लेकिन 40 नंबर मात्र इससे लिया जाएगा। बाकी ये वाला पेपर आपका 60 नंबर का माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीबीएसई ने दिमाग लगाया कि ताकि जिससे बच्चे अगर चीटिंग भी करें तो ज़्यादा हाई नंबर ना आ सके। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में क्या होता है कि अगर कंडीशन स्कूल में पेपर हुआ तब तो ठीक है, इसका वेटेज बढ़ गया, इसका वेटेज नहीं है, इसका वेटेज कम हो जाएगा, इसका बढ़ गया। लेकिन मान लो मार्च अप्रैल में भी आपका कोरोना आ गया, तब क्या होगा? तब जैसे इस बार हुआ है आपका इंटरनल असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल्स है, प्रोजेक्ट फाइल्स है, इन सब के आधार पे आपको फिर क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा, जैसे इस बार किया गया। ठीक है, तो ये सारा आपका पूरा डिटेल था क्लास 10th 12th का जो सीबीएसई का नया रूल्स आया है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब बात आती है इसमें ये हमारे लिए अच्छा है या ख़राब है। खुशखबरी तो मैंने डाला है, तो ये खुशखबरी भी है और ये दुखखबरी भी है, दोनों चीज़ें। खुशखबरी इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस कम हो गया, मतलब बर्डन कम हो गया, आपको 50% ही पढ़ना है। पहली बार में 50% पढ़िए, पेपर दे दीजिए। सेकेंड बार में भी 50% पढ़िए, पेपर दे दीजिए। ठीक, और यहाँ MCQ भी हो गया, आसान है, टिक टिक तो मारना है। तो ये खुशखबरी हो गई। लेकिन दुखखबरी क्या है? दुखखबरी ये है कि 50% जो आपका MCQ हो गया, अब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा भी पॉइंट उठा के दे दिया और आपको वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो बच्चे पिछले साल तक स्कूल का काम नहीं करते थे, फाइल वगैरह नहीं देते थे कि हाँ पास हो जाएंगे, वो सब भी आपका ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरे ईयर पढ़ना पड़ेगा। ये भूल जाइए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोरोना आएगा फिर पेपर हमारा नहीं होगा, हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने इतना अच्छा तरीका बना दिया है कि आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कोरोना आ भी जाए तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपका स्कूल का असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट फाइल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है। तो अभी तक इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, बट अब इसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि पहले 30 नंबर में ये सब आते थे और 70 नंबर में पेपर होता था। लेकिन इस बार इस चीज़ पे ही फोकस किया गया। अगर मान लीजिए कोरोना बाई चांस आ जाता है तो आपको इसी बेस पे पास किया जाएगा। कोरोना नहीं आया तो आपका ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के आधार पे जो बटा है वो आपका बन गया। ठीक है, तो ये दुखखबरी है, खुशखबरी है, आप खुद सोचिए और मन लगा के पढ़िए, जिससे कि अब आपका पेपर नवंबर में ही आ रहा है, यानी अभी से आपको तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आपका जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3-4 महीने ही बचा है। तो मन लगा के पढ़िए, वीडियो भी देखिए और बच्चों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जो अभी ये सोच रहे होंगे मार्च अप्रैल में पेपर है, क्या करना अभी पढ़ के, तो उनको भी ये जानकारी जरूर दीजिए, जिससे उनको भी कन्फ्यूजन दूर हो, वो भी पढ़ाई करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।